हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो स्पार्क वर्क्स। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा सेंसर सप्लाई टू सर्किट के बारे में। ठीक, इसमें मेरा अगर ये सेंसर सप्लाई टू सर्किट आता है तो ये सर्किट मेरा 3 सेंसर में जाता है। ये सर्किट, इस सेंसर सप्लाई टू सर्किट में मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई रहता है। ये मेरा 3 सेंसर में जाता है, ECM से मेरा 3 सेंसर में जाता है। तो आज इसका पूरा वायरिंग डायग्राम भी जानेंगे और इसका कनेक्शन कौन सा पिन नंबर और कितने में जाता है सब कुछ पूरा डिटेल से जानेंगे। और जो भी सेंसर इसमें लगा हुआ है उसको हम कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर की मदद से। रेजिस्टेंस चार्ट है मेरा रेजिस्टेंस का सेंसर चेक करने का, इसको हम वीडियो में कहीं पर भी लगा देंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे ECM बना लिए हैं, इधर सेंसर बना लिए, इसका नाम लगा लेते हैं, ठीक ना। ये मेरा ECM हो गया, ये मेरा ETB है। ETB यानी एग्जैक्ट टोटल बल्ब। उसके बाद ये मेरा दूसरा नंबर हो गया ITB, इंटेक टोटल बल्ब। ये ऊपर वाला मेरा ETB है, मिडल वाला मेरा ITB है और सबसे नीचे वाला मेरा EMP है, एग्जैक्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। ये हो गया। ये मेरा ECM है, ECM का मेरा J1 कॉपलर है, J1 कॉपलर, ठीक है ना। ECM का मेरा J1 कॉपलर है। अब इसमें से मेरा 5 वोल्ट सप्लाई निकलेगा, तो इसका कनेक्शन हम करते हैं 5 वोल्ट सप्लाई का। तो एक मेरा 5 वोल्ट सप्लाई इसमें आ गया ETB में। उसके बाद इसी से मेरा एक ITB में भी जाएगा, ITB में भी चला गया। एक मेरा EMP में भी जाएगा। मतलब 5 वोल्ट जो सप्लाई है मेरा, 5 वोल्ट सप्लाई जो ECM से मेरा 5 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है, ये मेरा ETB के पिन में जा रहा है, ITB के पिन में जा रहा है, एक EMP का पिन में जा रहा है, ठीक। अब दूसरा वायर मेरा निकलेगा रिटर्न का, ठीक ना। मेरा दूसरा रिटर्न वायर आपका सबसे पहले ETB में जाएगा। उसके बाद इसी में से मेरा ज्वाइंट होके, वायरिंग के अंदर से ज्वाइंट होके मेरा ITB में जाएगा, ITB में चला गया। फिर इसी से मेरा ज्वाइंट होके EMP सेंसर में जाएगा, रिटर्न वायर। ये मेरा रिटर्न है, लिख लिए हैं। 5 वोल्ट सप्लाई मेरा ETB में गया, ITB में, EMP सेंसर में भी। और जो मेरा रिटर्न वायर है, रिटर्न वायर मेरा ETB में, ITB, EMP तीनों में मेरा जा रहा है, ठीक ना। अब इसका पिन नंबर लिख लेते हैं। तो जो ECM से मेरा 5 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है, ये मेरा 91 से निकल रहा है, 91 पिन नंबर से निकल रहा है। और ETB का 1 नंबर पिन में जा रहा है, ETB का 1 नंबर पिन में जा रहा है। और ITB का मेरा 4 नंबर पिन में जा रहा है, ITB का मेरा 4 नंबर पिन में जा रहा है। और EMP का मेरा 1 नंबर पिन में जा रहा है। 5 वोल्ट सप्लाई मेरा EMP सेंसर का 1 नंबर पिन में जा रहा है। और जो मेरा रिटर्न वायर निकल रहा है ECM से, ECM का पिन नंबर 65 यानी 65 से मेरा निकल रहा है रिटर्न वायर, जो ETB का 3 नंबर पिन में जा रहा है, 3 नंबर पिन में। उसके बाद ITB का मेरा 3 नंबर पिन, इसमें भी मेरा 3 नंबर में ही आएगा, ITB के भी 3 नंबर में आ रहा है। और EMP सेंसर का 2 नंबर पिन में। देखिए अब जो मेरा 5 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है, ये मेरा 91 ECM का J1 कॉपलर से 91 से मेरा निकल रहा है। और ETB का 1 नंबर में पिन में जा रहा है, और ITB का 4 नंबर पिन में जा रहा है, और EMP सेंसर का 1 नंबर पिन में जा रहा है। और जो रिटर्न वायर मेरा J1 कॉपलर से 50 नंबर पिन से 65 नंबर पिन से मेरा निकल रहा है, जो ETB का 3 नंबर पिन में जा रहा है, और ITB का 3 नंबर पिन में, और EMP का मेरा 2 नंबर पिन में जा रहा है। ये मेरा कनेक्शन हो गया। अगर ये कनेक्शन कहीं से भी मेरा टूट जाए या फिर किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो मेरा सेंसर सप्लाई टू सर्किट लिख के आएगा प्रॉब्लम, ठीक ना। इसका फॉल्ट कोड हम लिख लेते हैं, इसका फॉल्ट कोड क्या क्या है। सेंसर सप्लाई टू
अगर किसी भी तरह की दिक्कत रहेगा या किसी भी अगर जैसे कि अगर ये तीनों में से अगर कोई भी शॉर्ट रहेगा, अगर ईटीवी शॉर्ट रहे या आईटीवी शॉर्ट रहे या एमपी शॉर्ट रहे, मतलब अंदर से शॉर्ट रहेगा तो मेरा ये ही लिख के आएगा, सेंसर सप्लाई टू सर्किट शॉर्ट सर्किट लिख के आएगा। तो इसका फॉल्ट कोड हम लिख देते हैं। फॉल्ट कोड सेंसर सप्लाई फॉल्ट कोड का मेरा सबसे पहला फॉल्ट कोड आएगा 227, ठीक। दूसरा फॉल्ट कोड आएगा मेरा 187। ये दो ही फॉल्ट कोड आता है इसमें सेंसर सप्लाई टू सर्किट में, ठीक। अब हम इसका चेक करने वाला जानेंगे, इसको चेक कैसे करें। तो इसमें चेक करने का ईटीवी का हम बात करते हैं पहले। ईटीवी चेक, ईटीवी चेक लिख लिया, ठीक ना। तो ईटीवी का जो मेरा पिन नंबर 1 और 2 है, मल्टीमीटर को हम यानी कि जो मेरा 200 ओम है, जो 20 ओम लिखा रहता है, 20 ओम या 200 ओम रहेगा, तो दोनों में कहीं पर भी लाके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक ना। 1 और 2 पिन नंबर में लगाएंगे मल्टीमीटर का जो वायर है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे तो मेरा रेजिस्टेंट मेरा आएगा 15 ओम, 15 ओम के आसपास आएगा। इससे नीचे भी रहता है तो ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, 1-2 रहा तो भी ख़राब होगा, नहीं तो अगर 15 ओम से आसपास आएगा मेरा, तो 15 ओम आ रहा है तो मेरा ईटीवी ठीक है, ईटीवी ठीक है। उसके बाद हम लैपटॉप में जाके, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा था, हम लैपटॉप में जाके जो मेरा एग्जॉस्ट टोटल वोल्टेज टेस्ट आता है हम उसको भी चेक कर सकते हैं। वो तो चेक पास हो जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसका जो गरारी रहता है वो टूट जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होता है। तो आप इसको अच्छा से चेक करें एक बार ध्यान से, ठीक ना। ये हो गया मेरा सेंसर सप्लाई टू सर्किट के बारे में, इसका चेक कैसे करना है इसके बारे में। आईटीवी भी इसी तरह है। ईएमपी का मेरे पास अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम बताएंगे, अगर प्रैक्टिकल में हम कभी आपको बताएंगे कि ईएमपी सेंसर को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।